ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे एक चूल्हे से महाकाल शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस शिवलिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। सतना जिले के बिरसिंहपुर नामक स्थान में भगवान भोलेनाथ तालाब किनारे शिवलिंग रूप में विराजते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर है जिसे गैवीनाथ नाम से जाना जाता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है, जिसके अनुसार त्रेता युग में यहाँ राजा वीर सिंह का राज हुआ करता था और तब बिरसिंहपुर का नाम देवपुर हुआ करता था। राजा वीर सिंह उज्जैन महाकाल के अनन्य भक्त थे। राजा हर रोज उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करते थे। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन जब राजा वृद्ध हो गए तो वह उज्जैन जाने में असमर्थ रहने लगे। तो उन्होंने महाकाल से देवपुर नगरी आने की प्रार्थना की। महाकाल जी ने राजा की इस प्रार्थना को स्वीकार किया। तब भगवान महाकाल देवपुर में स्थित गैवी यादव के घर में चूल्हे से निकलने लगे। इस बारे में गैवी यादव या उसके परिवार को कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे ही भगवान चूल्हे से निकले तो गैवी की माँ चूल्हे से निकले पत्थर को मूसल से ठोंककर अंदर कर देती। यह सिलसिला लगभग 3 माह तक चलता रहा। अंत में भगवान महाकाल ने राजा वीर सिंह को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें देवपुर में ही दर्शन देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे नगर में स्थित गैवी यादव और उसकी माँ मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे स्वप्नों को देखकर राजा ने सुबह गैवी यादव और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाकर चूल्हे से निकलने वाले पत्थर की घटना का जिक्र किया, जिसे दोनों ने स्वीकार किया और कहा कि यह क्रम पिछले 3 माह से चल रहा है। राजा ने वह जगह खाली कराकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ 3.5 फीट का शिवलिंग निकला। राजा ने गैवी यादव को उसकी जगह के बदले कुछ गांव और संपत्ति देनी चाहिए, पर गैवी ने सिर्फ इतना मांगा कि यह स्थान उसके नाम से जाना जाए, और यही महाकाल जी की भी इच्छा थी। इसलिए यह स्थान गैवीनाथ के नाम से जाना जाता है और बाद में देवपुर नगरी का नाम राजा के नाम पर बिरसिंहपुर हो गया। बिरसिंहपुर के शिवलिंग की स्थानीय स्तर पर पहचान महाकाल के उपलिंग के रूप में होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करने उज्जैन नहीं जा सकता, वह बिरसिंहपुर के गैवीनाथ का दर्शन कर पुण्य लाभ ले सकता है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का मेला लगता है। यहाँ पर विंध्य के साथ ही देश भर से लोग दर्शन करने आते हैं। वैसे तो हर सोमवार को यहाँ हजारों भक्त पहुँचकर गैवीनाथ की पूजा अर्चना कर मन्नत मांगते हैं। कहते हैं कि भगवान यहाँ जल्दी प्रसन्न होते हैं और यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। गैवीनाथ धाम आज अटूट श्रद्धा का केंद्र है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ मनौती लेकर आते हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु शिव और पार्वती का गठबंधन करते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक विशाल तालाब के ऊपर से शंकर पार्वती का गठबंधन किया जाता है। सावन में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जल और बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए होड़ मची जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चारों धाम से लौटने वाले भक्त गैवीनाथ पहुंचकर चारों धाम का जल चढ़ाते हैं। चारों धाम का जल अगर यहाँ नहीं चढ़ाया जाए तो चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यूँ तो शास्त्रों में खंडित प्रतिमा की पूजा निषेध मानी जाती है। अगर आपके घर में रखी किसी भी देवी देवता की प्रतिमा खंडित हो जाती है तो आप अनहोनी की आशंका मात्र से डर जाते हैं। जरा भी देरी किए बिना लोग खंडित मूर्ति को या तो बहते पानी में विसर्जित कर देते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। मगर बिरसिंहपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। खंडित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब और उसकी सेना ने शिवलिंग के ऊपर तलवार से वार किया था। इस वार से शिवलिंग 5 हिस्सों में बट गया था। कहते हैं जब शिवलिंग पर पहला वार हुआ तो उससे गंगा की धारा बही। दूसरे वार से खून और मवाद बहने लगा। तीसरे वार से दूध की धारा,
चौथे वार पर बिच्छू भर्रैया और 5वें वार में शिवलिंग से बड़ी मक्खियां निकलने लगीं और मक्खियों ने औरंगजेब की सेना को काटना शुरू किया और खदेड़ दिया। बादशाह समेत सेना मूर्छित हो गई। इस करिश्मे के बाद औरंगजेब ने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह हिंदुओं की मूर्ति की परीक्षा नहीं लेगा। कालांतर में शिवलिंग के 2 घाव तो भर गए, मगर आज भी शिवलिंग 3 हिस्सों में विभाजित दिखता है। तो ये थी जानकारी कि कैसे भगवान महाकाल एक चूल्हे से शिवलिंग के रूप में निकले थे। आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। धन्यवाद।